अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हमारे पास हमने बुक स्टार्ट करनी थी आज। ऑफिशियल बुक्स हमारे पास हैं कुछ। हम सबसे पहले जो ऑफिशियल बुक है वो हमारे पास है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरली, जिसको हम BNF कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बारे में हम थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें पता रहे चीज़ों के बारे में। इट इज़ द नेशनल फार्मूलरली ऑफ मेडिसिन। बेसिकली ये भी नेशनल फार्मूलरली है, नेशनल नाम भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पर यूज़ हो रही है? यूनाइटेड, या मोस्टली जो है यूनाइटेड किंगडम में यूज़ हो रही है, UK में यूज़ हो रही है। ठीक हो गया। इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश अंडर 2 सुपरविजन। अच्छा, इसमें ना 2 सुपरवाइज़र हैं जो इसको कंपाइल कर रहे हैं। एक तो GMC जनरल मेडिसिन काउंसिल, और उसके बाद है RPS रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा जी, द बुक इज़ लार्जली बीइंग यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन इन UK एंड UAE, यानी कि दुबई वगैरह में, UK में इसको बुक को ज़रा ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर आपने टेस्ट पास करना है इसका तो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली वो बात क्या कर रहा है, इसके अंदर कुछ फर्दर स्टेप्स हैं। एक तो ये हमें दे रही है डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। एक तो सबसे पहले इसमें हमें बहुत डिटेल में नॉलेज मिल जाती है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फार्माकोलॉजिकल, यानी कि फार्माकोलॉजिकल क्या है, थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारी जो थेराप्यूटिक डिज़ायर है। अच्छा जी, डिटेल नॉलेज ऑन प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ करना, प्रिस्क्रिप्शन को लिखना, ये भी एक पूरी प्रॉपर पॉलिसी होती है, तो इसमें हमें पूरी डिटेल प्रिस्क्रिप्शन की पॉलिसी मिल जाती है। इसके अलावा क्या है, नॉलेज रिगार्डिंग द रीफिलिंग। एक तो हमारे पास इसमें नॉलेज होगा रीफिलिंग का, हमने जो मेडिसिन डिस्पेंस करनी है, रिफ़िल करनी है, उसके बारे में हमारे पास जिक्र किया गया। एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, और इसके अलावा हम प्रिस्क्रिप्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हमने इन दोनों के बारे में इसमें डिस्कस करना है। तो ये 2 चीज़ें थी हमारे पास इसमें, रीफिलिंग और प्रिस्क्रिप्शन। एक स्टेप ये हो गया। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें था फार्माकोलॉजिकली एंड क्लिनिकली, ये 2 इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकेंड नंबर पर थी हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया में, सेकंड बुक का नाम था BP। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑफिशियल बुक्स में आ जाती हैं। सही है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा बुक से भी साथ साथ देखते रहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंटली यूज्ड फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड। एक तो सबसे मोस्ट अबंडेंटली यूज्ड हो रही है। ठीक है, टुडे इट इज़ मोस्टली अप टू डेट, और सबसे बड़ी बात ये अप टू डेट बुक है। इसमें आपको सारा अप टू डेट नॉलेज मिल जाता है रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग डोजेज फॉर्म, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू मेडिसिन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ ऑन द जनरल मेडिकल काउंसिल। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनरल मेडिकल काउंसिल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स। एक तो ये सबसे पहले हमें मोनोग्राफ कंप्लीट मिलेगा। ठीक हो गया। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है जब आप इंडस्ट्रियल बेस कर रहे होते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल है, और जब आप लैब प्रोसेस करो तो क्वालिटी कंट्रोल है, और जब पूरी इंडस्ट्री पे हो रहा है तो वो क्वालिटी एश्योरेंस है। ठीक हो गया। ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। डेफिनेट सी बात है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री है, बेसिकली जहाँ पर हमारी मेडिसिन बन रही हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म। इसके अलावा जो भी डोजेज वगैरह हैं, जो भी पोटेंसीज हैं, उनके बारे में सारी गाइडलाइन वगैरह हमें इधर से मिल रही है, और सारे कंट्रोल टेस्ट यहीं पर परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ द ड्रग्स। इसके अलावा जितने भी टेस्ट में आइडेंटिफिकेशंस वगैरह हो रही हैं वो आइडेंटिफिकेशंस, और इसके अलावा जितने भी उसके ऊपर एनालिटिकल यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे टेस्ट हमारे पास किस बुक में आ रहे हैं, वो सारे हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया में आ रहे हैं। तो ये थी हमारे पास दोनों मेन इनका यानी कि कंप्लीट प्रोसेस कह लें या इनका कंप्लीट गाइडलाइंस कह लें जो हमें ब्रिटिश फार्माकोपिया से मिल रही है। थैंक यू।